और आपको बहुत दुख के साथ एक बड़ी खबर बताना चाह रहे हैं, वो ये कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात की पुष्टि जो है आप देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल के जरिए की जा चुकी है। इसमें साफ लिखा है कि बड़े दुख के साथ ये बताया जा रहा है कि अब ये साफ हो चुका है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मिसेस मधुलिका रावत और 11 और लोग जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एयरफोर्स की तरफ से इसकी पुष्टि की जा चुकी है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 और लोग जो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लगातार आपसे ये बात शेयर कर रहे थे कि 14 में से 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन नाम अब जाकर के स्पष्ट हुए हैं कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, साथ ही उनकी पत्नी की भी बहुत दुखद मृत्यु इस हादसे में हुई है। एयरफोर्स ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की इस बेहद दुखद मृत्यु की पुष्टि करते हुए अब से थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज दोपहर ही उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से। इसे वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, जहां पर जनरल बिपिन रावत को संबोधित करना था ऑफिसर्स को। लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर बस कुछ ही दूर था अपने गंतव्य से, तब यह क्रैश हुआ और सुबह से लेकर अब तक जिस सबसे बुरी खबर की आशंका हम व्यक्त कर रहे थे, वो अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सच साबित हुई है और जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिन्हें मिली, इससे पहले उन्होंने सेना प्रमुख का पदभार संभाला 3 साल और अब उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जरिए तीनों सेनाओं का कैसे इंटीग्रेशन करना है। और इस पद के साथ जो और जिम्मेदारियां उनके ऊपर थीं, उस सब के बीच जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही व्यस्त शेड्यूल के बीच आज वेलिंगटन जा रहे थे। कुन्नूर के निकट आज ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं। तो अब हम आपको ये बता सकते हैं कि जो ये 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनमें से केवल एक व्यक्ति जो हैं वो अभी वेलिंगटन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी 13 लोगों की मृत्यु हुई और उन्हीं में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी वो भी शुमार हैं। तो फिर आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत की बहुत ही दुखद मृत्यु आज हुई है। और ये जो हेलीकॉप्टर था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है, इसमें कई तरीके के आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं और इसको चलाने वाले जो पायलट्स थे, जो कैप्टन थे, वो बेहद अनुभवी थे, जिनका शानदार रिकॉर्ड रहता है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, आप देखें, अभी अभी ट्वीट किया है कि General Rawat had served the country with exceptional courage and diligence. As the first chief of defense staff, he had prepared plans for jointness of our armed forces. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये बता रहे हैं कि बेहद बहादुरी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिलीजेंस के साथ जनरल रावत ने देश की सेवा की और देश के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने बेहद बारीकी के साथ काम किया था हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंटनेस के लिए, उनके इंटीग्रेशन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये ट्विटर पर अभी अभी उन्होंने शेयर किया है। आपको बता दें कि जनरल रावत के घर पहुंचने वालों में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही थे और अब कहना पड़ रहा है दुख के साथ, अलविदा जनरल बिपिन रावत। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये साफ हो चुका है कि जो वो हादसा था बहुत ही घातक रहा। 14 लोग जिसमें सवार थे जिस हेलीकॉप्टर में, जिसमें जनरल रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी थीं। इसके अलावा उनके साथ ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स वो थे, साथ में उनके जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे वो थे, इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने वाले पायलट, उनके एक और को पायलट, इसके अलावा जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर थे, वो भी उसके अंदर थे। और ये अब बात साफ हो गई कि कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। उनके इन सभी मृत आत्माओं के परिजनों के साथ हम सब की संवेदनाएं हैं और जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाते हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इससे पहले सेना में उनका 40 वर्षों का योगदान रहा है। अहम पदों पर जनरल रावत रहे,
देश के सेना प्रमुख के तौर पर 3 साल का कार्यकाल रहा उनका। इसके अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी भी उनको मिली। ये भी उनकी काबिलियत के बारे में बताता है। तो ये अभी अभी जो खबर आई है, अब इसको आपने देखा, राजनाथ सिंह जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। मनीष प्रसाद जो लगातार आपसे शायद इस ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये मामला जुड़ा हुआ था देश की सुरक्षा से, जनरल रावत का पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, इसलिए जब तक इसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि न करता